नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स में 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 थियोरेटिकल और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, आप उनका निरंतर अध्ययन कर ही रहे होंगे, किंतु आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनको वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके उन बुक्स के साथ ही साथ में इन वीडियोस का भी देखते रहें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होए और आप और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आपके प्रथम वर्ष के अंदर जो थ्योरेटिकल पेपर है उसमें 811, 812 और 813 प्रमुख है। तो 811 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है जिसका, वह सब्जेक्ट है योग का आधारभूत ज्ञान, जिसके वीडियोस की पूरी सीरीज़ हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अभी जो अध्ययन कर रहे हैं हम 812 नंबर, जो प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसके लगभग 9 चैप्टर जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और अभी ये जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर पंच तत्व का जो तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें बताते हैं कि अग्नि तत्व सूर्य किरण चिकित्सा पंच महाभूतों में अग्नि तत्व का तीसरा स्थान है। अग्नि तत्व की उत्पत्ति वायु से हुई है। अग्नि तत्व की प्राप्ति सूर्य के द्वारा होती है और अग्नि तत्व का तन्मात्रा जो है वह रूप है और इंद्री जो है वह आँख है या नेत्र है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्राणी जीवन यापन नहीं कर सकता और न कुछ देख सकता है। सूर्य चिकित्सा ही अग्नि तत्व वर्धन की श्रेष्ठ चिकित्सा कहलाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य से हम अग्नि तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा या अग्नि तत्व की कमी है उसको सूर्य द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसमें ही जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर पंच तत्व के संतुलन हेतु जो चिकित्सा बताई गई है, तो उसमें से सूर्य चिकित्सा का एक भाग हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं धूप स्नान या आतप स्नान भी उसे कहा गया है। इसमें करना यह है कि बिल्कुल निवस्त्र होकर आपको सूर्य की रोशनी में, सुबह की जो सूर्य की रोशनी है, जो ताज़ी, जो प्रातःकाल में जो तेज़ धूप नहीं होती है, थोड़ी हल्की धूप होती है, उसके अंदर निर्वस्त्र होकर या कम से कम वस्त्रों के अंदर आपको सूर्य रोशनी में लेटना है और कम से कम 10 से 20 मिनट तक आप उसके अंदर लेटें। तो इससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके शरीर के अंदर जो रोग हैं उनका शमन होगा और आपके शरीर के अंदर आपकी हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं, रक्त से संबंधित समस्याएं हैं, उन पे नियंत्रण पाने में आप कारगर महसूस करोगे। तो प्रकृति में प्रत्येक जीव का जो एक आवश्यक तत्व है वो सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा का हम इस प्रकार से हमारे शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। तो धूप स्नान से क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके पहले उसके किरणों के अंदर जो संगठन है, कौन कौन सी किरणों से क्या बेनिफिट है, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रमुख किरणों के बारे में हम आपको बताएंगे आज कि सबसे पहले जो एक तत्व है हमारे शरीर के अंदर, विटामिन डी। विटामिन डी जो तत्व है वो हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है, बहुत ज़रूरी विटामिन है। तो इसे हमारा शरीर स्वयं बना सकता है, पर सूर्य किरणों की उपस्थिति में। तो इसमें करना क्या है कि ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हल्का सा शरीर पे तेल लगाकर आपको धूप की रोशनी में जो थोड़े टाइम के लिए रुकना है, खुले बदन जितना भाग शरीर का उस धूप में एक्सपोज हो सके उतना उसमें रुकना है। तो क्या होता है कि हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक जो हमारी त्वचा के अंदर एक तत्व होता है, जो स्टेरॉल होता है, तो अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ में संपर्क में आते ही वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे विटामिन डी की पूर्ति इस प्रकार से संभव हो सकती है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग हो जाते हैं और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ होती है वो नरम हो जाती हैं, इसलिए उसमें टेढ़ापन आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो इसी प्रकार एक और किरण है, इसे कहते हैं इंफ्रारेड किरण। जो लाल किरण जो है, हमारे इंद्रधनुष के अंदर हमने देखे होंगे कि 7 रंग होते हैं, उसमें से एक रंग होता है लाल कलर का, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं। तो इंफ्रारेड क्या होता है कि सूर्य की किरणों में लगभग 80% इंफ्रारेड किरणें होती हैं, लाल किरणें होती हैं। ये किरणें त्वचा द्वारा 100% तक सोखी जा सकती हैं और ये शरीर के अग्नि तत्व की वर्धन या बढ़ोतरी करती हैं।
तो ये गर्मी प्रदान करती हैं, इसलिए ठंडे दिनों के अंदर या सर्दियों के अंदर इसका सेवन बहुत ही बढ़िया है। साथ में जोड़ों के दर्द में लाभदायी हैं और पक्षाघात जो पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, ऐसे गंभीर रोगों में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अगले जो किरणें हैं वह पराबैंगनी किरणें हैं। जैसे विटामिन डी के अलावा भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है पराबैंगनी किरणों के। तो पराबैंगनी किरणें सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों में कुछ समय के लिए अल्प मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो प्रातःकाल नंगे सिर अल्प वस्त्रों में इस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। दूसरा, रोग नाशक क्षमता बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका विकास होता है। तीसरा, त्वचा के रोग, फोड़े फुंसी आदि नष्ट होते हैं। गठिया के रोगी में बहुत ही बेनिफिट ये पहुंचाता है और स्त्रियों के मासिक धर्म में होने वाली पीड़ा को भी ये कम करता है। तो इस प्रकार पराबैंगनी किरणें अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो आतप स्नान का उचित काल और सावधानियां भी हमको जान लेनी चाहिए कि किस समय इसको करना बेहतर है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। तो आतप स्नान के लिए सुबह व शाम की हल्की किरण जो होती है उसी का ही सेवन करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सुबह की किरणें जो हो, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय से लगाकर लगभग जब तक वो तेज नहीं हो जाता, ऐसे समझो 6 बजे उग रहा है सूरज, तो 7 साढ़े 7 बजे तक आप उसका सेवन कर सकते हो, घंटे 1.5 घंटे तक सूर्य उदय के बाद। तो वो ज़्यादा सबसे बेहतरीन और सबसे बेनिफिशियल होती है। दिन में तेज़ धूप में आत्म स्नान से त्वचा जल सकती है, आपके मेलानिन कण जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि तेज़ धूप में नहीं रहना है। फिर हृदय रोग और ज्वर आदि में आतप स्नान वर्जित है। हार्ट की प्रॉब्लम्स हो और बहुत ज़्यादा बुखार हो तो उस समय ये सूर्य स्नान नहीं करना चाहिए। फिर आतप स्नान कम समय का शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले कुछ मिनटों के लिए, फिर धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आपके शरीर के लिए वर्जित है, तो ये ध्यान रखना है हमें। खुले व स्वच्छ वातावरण युक्त वातावरण में आतप स्नान करना चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए। साफ वातावरण हो, खुले में हो तो बढ़िया तरीके से उसका लाभ लिया जा सकता है। सूर्य की चिकित्सा के अंदर ही एक विशेष प्रकार की चिकित्सा का एक प्रभाव आप देख सकते हैं, वर्ण चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर क्रोमोथेरेपी या रंग चिकित्सा या वर्ण चिकित्सा इसको कहा जाता है। वर्ण चिकित्सा इसलिए कहा गया कि प्रकृति के जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं, तो हर एक रंग अपना एक प्रभाव दिखाता है, अपना एक सामर्थ्य के कारण रोगों को नष्ट करने का शक्ति रखता है। तो उसके बारे में ये बताया गया। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि सूर्य प्रकाश के ये जीवन के लिए आवश्यक है, आरोग्यता के लिए आवश्यक है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है, 7 किरणों से शरीर को बहुत सारे लाभ होते हैं, प्राणों का संचार होता है, विषनाशक प्रभाव उत्पन्न करता है और दुर्गंध नाशक इसका एक प्रभाव होता है। साथ ही साथ में त्वचा के रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स के अंदर सौर मंडल के नवग्रह और उनके रंग व प्रकृति के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें आप अपने नोट्स में या अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं। अगला जो है सप्त वर्णों से लाभ व कमी से उत्पन्न रोग क्या है। क्या अगर सप्त वर्ण जो है, जो सप्त रंग है, जो 7 रंग है सूर्य किरणों के, उनके कौन से रंग से कौन सा लाभ होता है और उनकी कमी से क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, तो अभी जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंगनी कलर जो है, बैंगनी कलर में लाभ जो होता है वो विद्युत विकिरणों की प्राप्ति होती है। आपका एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है बॉडी के अंदर जो आपके शरीर को मेंटेन करता है। मानसिक कमजोरी में, हृदय की धड़कन में बहुत लाभकारी है, पर यदि इसकी कमी हो जाए तो इससे आपको हैजा हो सकता है, अतिसार हो सकता है। तो इसी प्रकार दूसरी जो किरण है वह है जामुनी किरण। ये भी विद्युत शक्ति युक्त होती हैं। शरीर में पैचिश, अतिसार, संग्रहणी, प्रमेय, पथरी, मूत्र विकार ऐसे समस्याओं से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। तीसरी जो किरण है वह है नीली किरण है। तो इसमें क्या होता है, केशपातन, जो बाल टूटने की जो समस्या है, केश पक्वता, जो बिना समय के बाल सफ़ेद हो जाना है, वैसी समस्या में, कीटाणुनाशक और सिर दर्द जैसी समस्या में बहुत बढ़िया लाभ देता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बुखार, आपको ज्वर आ सकता है, अतिसार, दस्त लग सकते हैं और पेट के रोग हो सकते हैं। अगली जो किरण है वह है हरी किरण। हरी किरण नेत्र रोग, चर्म रोग, बवासीर, रक्तपित्त, स्वप्न दोष और स्वप्न दोष को नाश करने का कार्य करती है ये हरी किरणें। तो आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बवासीर के लिए, रक्तपित्त के लिए, इन सभी चीज़ों में बेहतरीन काम करती हैं। और स्वाभाविक है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो चर्म रोग, नेत्र रोग और रक्तपित्त के रोग होंगे। अगले जो किरण है पीली किरण, जो पेट, पसली और मसूड़ों में बहुत लाभकारी है। और अगर समझो इसकी कमी हो जाए तो त्वचा में झुर्रियाँ और मसूड़ों में दर्द की समस्या होने लगती हैं।
अंतिम जो किरण है इसके बारे में जो हम देख रहे हैं कि नारंगी किरण जो पुराने रोग, उदर शुद्धि, दमा रोग, लकवा, तिल्ली बढ़ना आदि में लाभकारी है। और नुकसान क्या है इसका? नींद, भूख कम लगना, कब्ज और नेत्र विकार ये सब हो सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें लाल कलर का वर्णन जो था हमने इंफ्रारेड के रूप में पहले ही कर लिया है। तो इंफ्रारेड जो है वो दर्दनाशक किरणों में आता है कि शरीर के अंदर से दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपका जो 10वां चैप्टर था अग्नि तत्व का वो खत्म होता है और अगले चैप्टर 11वां में हम पढ़ेंगे जल तत्व के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ, सबसे गहनता से जुड़ा हुआ तत्व भी है, कहलाता है कि बहुत सारे उपचार हमारे जल से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अगले चैप्टर तक के लिए धन्यवाद।